Hello friends, how are you all? I am Advocate SS Misra and welcome to our channel लीगल दर्पण। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक खासकर ज़मीन के मामलों का टॉपिक है और ज़मीन का मामला ज़्यादातर देखने को मिलता है आजकल। तो टॉपिक का नाम ये है फ्रेंड्स कि मान लीजिए प्रॉपर्टी आपका है और जमाबंदी किसी और के नाम हो जाता है। ये कैसे हो जाता है कि टाइटल आपके नाम से है और जमाबंदी किसी और के नाम से हो जाता है? ये कैसे संभव हो जाता है और यदि होता है तो किसके सहायता से ये चीज़ें हो जाता है? क्योंकि ये तो एक टाइप से फ्रॉडिंग हो गया कि आपका ज़मीन किसी और के ज़मीन नाम से हो जाता है, जमाबंदी हो जाता है, तो ये फ्रॉडिंग है। तो आखिर कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है और यदि हो जाता है तो इसके सुधार के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ पे केस फाइल करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारा प्रॉपर्टी है, टाइटल उस प्रॉपर्टी का मेरे नाम से है और वो ज़मीन किसी और व्यक्ति के नाम से हो जाता है। इसमें सीधी सी बात है कि जो समाज के दबंग टाइप के व्यक्ति होते हैं, नेता टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सर्किल ऑफिसर के पास, अंचल में जो सर्किल ऑफिसर बैठे होते हैं, सीओ जिसे हम बोलते हैं, सीओ के पास वो लोग बैठते हैं, उनका जान पहचान होता है, उनके पास पैसा होता है। वो क्या करते हैं, उनमें यदि कोई बेईमानी आ जाता है, वो क्या करते हैं, किसी और का ज़मीन अपने नाम से वहाँ पैसे खिला के या जैसे भी हो, वो सीओ से मिलके, उनके जो ऑफिसर होते हैं, उनके जो स्टाफ होते हैं, उनसे मिलके अपने नाम जमाबंदी करा लेते हैं। इन चीज़ों का पता आपको जब चलता है तो फिर आप सोचते हैं कि मेरे नाम से टाइटल है, मेरे पास इस ज़मीन का कागज़ है, उसके नाम से कैसा हो गया। फिर आप सीओ साहब के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके बातों को नहीं सुना जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। उस स्थिति में आपके पास रेमेडी क्या है, उपचार क्या है, इसको समझिए। उस स्थिति में आपके पास रेमेडी ये है कि आप सीओ साहब के ऑफिस में सर्टिफाइड कॉपी यानी नकल निकलवाइए कि किस प्रोसेस से, किस तरीके से उस व्यक्ति ने आपका ज़मीन अपने नाम करवाया है। वो नकल की कॉपी वहाँ पे निकलवाइए, सर्टिफाइड निकलवाइए। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस में जाइए, जहाँ पे एडीएम साहब बैठे होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वहाँ पे जाके आप अपील कीजिए, एक आवेदन लिखिए, आवेदन अपील का वो वहाँ पे अपील कीजिए। अपील करने के बाद अपील में जो है आप उन सारे डॉक्यूमेंट को लगाइए, जो आपके पास टाइटल है उस ज़मीन का, उसका पेपर लगाइए, जो नकल निकलवाए हैं वो लगाइए। उसके बाद एडीएम साहब क्या करेंगे कि जिस व्यक्ति ने आपके ज़मीन को अपनी नाम से जमाबंदी कराया है उसको नोटिस देंगे। फिर दोनों उनके डॉक्यूमेंट को, आपके डॉक्यूमेंट को, दोनों चीज़ों को देखने के बाद उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। यदि आपके नाम उन्होंने डिक्री कर दिए, आपके नाम से वो ज़मीन कर दिए, फिर वो पेपर वो ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, जो उन्होंने डिसीजन दिए हैं एडीएम साहब, वो ट्रांसफ़र करेंगे अंचल में सीओ साहब के पास। सीओ साहब के पास जब वो आएगा तो सीओ साहब उस पेपर को देखेंगे। उसके बाद जो है म्यूटेशन एक्ट की सेक्शन 9 जो है, 9 के ये कहता है कि उस पेपर को फिर आपके नाम वो करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे उसको। और म्यूटेशन एक्ट का सेक्शन 10 जो है, वो सेक्शन 10 ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने आपके ज़मीन को अपने नाम करा लिया है उसका नाम वहाँ से खारिज करके फिर आपका नाम वहाँ पे लिखेंगे। ये तो हुआ कि आप एडीएम साहब के पास गए, लेकिन एडीएम साहब यदि आपके अगेंस्ट में, आपके फेवर में ना डिग्री करके आपके अगेंस्ट में डिग्री कर दिए तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? फिर आप जाएंगे कमिश्नर के पास। कमिश्नर बोले तो पुलिस कमिश्नर के पास नहीं जाना है आपको। एक कमिश्नर होते हैं जो सिविल मामले को देखते हैं, उनके पास आपको जाना है। उनके पास आपको सेकंड अपील करना है। वो भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। वो देखेंगे पेपर को, उसके पेपर को भी देखेंगे, आपके पेपर को भी देखेंगे, जो सही लगेगा वो करेंगे। आपके फेवर में यदि डिसीजन दे दिया फिर वो अंचल आएगा, अंचल में वही प्रक्रिया होगा। म्यूटेशन एक्ट सेक्शन 9 के अंतर्गत
उसका नाम शुद्धिकरण करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद सेक्शन 10 के अनुसार उसका नाम हटा के आपके नाम को वहां पे जोड़ेंगे, जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे एडीएम साहब भी आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिए, कमिश्नर साहब भी आपके फेवर में डिसीजन दिए नहीं, तो फिर आप उस समय क्या करेंगे? फिर आपके पास लास्ट में रेमेडी बचता है कि आप जाएंगे सिविल न्यायालय में, जो हमारे दीवानी न्यायालय होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, वहां पे जाएंगे और इस चीज के लिए सिविल सूट फाइल करेंगे। सिविल सूट के साथ आपको आपके जमीन का जो टाइटल है का पेपर है, यानी रजिस्ट्री का पेपर है जिसमें आपके नाम से जमीन है, उस पेपर को अटैच करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट होगा जमीन से रिलेटेड वो पेपर करके फिर पूरा प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल चलेगा, सिविल ट्रायल। उसके बाद जो है जो डिसीजन आएगा उसको आपको मानना पड़ेगा। आपके नाम से टाइटल है तो आपके फेवर में डिक्री होगा। ये नहीं कि आपका जमीन यदि किसी और व्यक्ति ने करा लिया है तो आप सिविल कोर्ट में सीधे पहुंच जाएंगे, नहीं। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप पहले एडीएम से निकलवाने के बाद सीओ ऑफिस से, फिर कमिश्नर के बाद फिर यदि नहीं होता है तो आप सिविल कोर्ट में जाएं। तो ये कुछ प्रोसेस था जमीन से रिलेटेड जो मैंने आपको जानकारियां दी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके लिए रिलेवेंट था या नहीं। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आपको यदि प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड, टैक्स लॉ से रिलेटेड, सिविल कानून से रिलेटेड, क्रिमिनल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का किसी भी कानून से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। या फिर यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल बुक करा सकते हैं और फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल जो होगा वो पेड सर्विस है, आपको इसके लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे कॉल पे कंसल्टेंसी लेने के लिए। मेरा नंबर है 9643361982। अगेन आई रिपीटेड माय नंबर 9643361982। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।